फिजिक्स चैप्टर 1 जो हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत आवेश और क्षेत्र यानी कि आवेश यानी कि चार्ज। किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। अगर किसी को वस्तु को आवेशित यानी कि अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। चार्ज यानी कि आवेश का खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन डिफोग। आवेश का प्रकार धन आवेश और ऋण आवेश का खोज किया था डिफोग ने। आवेश, आज आवेश के बारे में पूरा डिटेल के बारे में जानेंगे और उसके गुण के बारे में भी जानेंगे। आवेश किसी भी वस्तु का आंतरिक गुण होता है जो किसी वस्तु को आवेशित की प्रकृति को निर्धारित करता है। आंतरिक गुण यानी कि बाहरी बल और किसी वस्तु को आवेश की प्रकृति को निर्धारित करता है। आवेश के गुण के बारे में हम जानेंगे। आवेश के गुण, समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे, यानी कि अगर प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा, अगर माइनस माइनस भी रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा। इंग्लिश में इसको जानेंगे हम सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर, यानी कि सेम यानी कि ये थी समान चार्ज, रिपेल यानी कि प्रतिकर्षण टू ईच अदर। अगर समान प्रकृति का आवेश रहेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण का बल लगाएगा, यानी कि प्लस प्लस ले लीजिए या माइनस माइनस, एक जैसे चार्ज रहेगा तो दूसरे पर रिपेल टू ईच अदर यानी कि प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षण का बल लगाएंगे, यानी कि अगर अलग अलग प्लस माइनस रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अगर माइनस प्लस भी रहेगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, प्लस माइनस भी रहेगा तो यानी कि विपरीत, यानी कि अलग अलग प्रकृति के आवेश रहेंगे तो एक दूसरे पर आकर्षण का बल लगाएंगे। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। आवेश को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफ़र किया जाता है। यानी कि आवेश को ना आप बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, पर एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे कि आप पेंसिल ले लीजिए और कुछ भी अपने बाहों में या कुछ में रगड़ कर, चाहे जहाँ आप बैठे हैं उसमें रगड़ के आप देखिएगा तो वहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, यानी कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का ट्रांसफ़र होगा। और हम जानना चाहेंगे फ्रेंड्स आगे इसी के गुण के बारे में, आवेश के गुण के बारे में। कुल आवेश संरक्षित होती है, यानी कि टोटल चार्ज इन कंजर्व्ड, यानी कि कुल आवेश संरक्षित रहते हैं। इसका मतलब हो गया कि अगर आप ये थी, एक को रहेगा लो वोल्टेज एक और हाई वोल्टेज, अगर आपके पास ये थी -10 कूलम्ब का आवेश है तो इधर लो वोल्टेज इधर कुछ भी नहीं है, तो अगर आप इस दूसरे को एक दूसरे में टच कराइएगा तो इधर हो जाएगा 5, इधर भी हो जाएगा 5, यानी कि दोनों सेम हो जाएगा और कुल आवेश संरक्षित रहते हैं। और उसके बाद से हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का हर मान संभव नहीं होता, कुछ नियत मान ही संभव होता है। आवेश का इसी गुण के आवेश को क्वांटमीकरण कहते हैं। जैसे कि इसका अर्थ हो गया आपका कुछ मान संभव होता है, कुछ नियत मान ही संभव होता है और मान संभव नहीं होता है, इसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए किसी भी अगर वस्तु को इलेक्ट्रॉन को क्वांटमीकरण के आधार पर हम पढ़ेंगे, तो जैसे कि आपको हम बोलेंगे कि एक स्टूडेंट आओ तो ये संभव हो सकता है, 2 स्टूडेंट, हाई स्टूडेंट आओ या कि 3.5 स्टूडेंट आओ, चाहे पौने स्टूडेंट आओ, तो यह संभव नहीं हो सकता है। जैसे कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन संभव हो सकता है। जैसे कि 10/2 इलेक्ट्रॉन भी संभव हो सकता है, इसकी इसको आप काटिएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे कि 7/2, 9/2 यह संभव नहीं हो सकता है। यही लिखा है, आवेश का हर मान संभव नहीं होता, कुछ नियत मान ही संभव होता है, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। इसका सूत्र हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, Q बराबर NE। Q का मतलब हो गया कुल आवेश, N का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या, E मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मान, एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। जैसे कि अब मैंने एक न्यूमेरिकल बनाया है, यहाँ पे देख लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश का मान होगा। तो आपका सूत्र मैंने पहले बता ही दिया है, Q बराबर NE। Q मतलब कुल आवेश, तो इसमें दिया है
कुल आवेश नहीं दिया, आपको दिया है कि n का मान दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का मान आपको बताइए दिए 1 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और गुणा करिएगा तो कुल आवेश का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 32 × 10⁻⁻19 कूलम आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैंने बनाया है, जैसे कि ये पूछ दिया है आपका कुल आवेश के बारे में पूछ दिया है, कुल आवेश दे दिया है। तो यहाँ पे आपको कुल आवेश रख देंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6×10⁻10⁻19, इसको नीचे डाल देंगे, और संख्या पूछ रहा है आपको तो n को बाहर निकाल देंगे, इसको काट छाट के ऐसे गुणे किए हैं तो 5 × 10 के मतलब 5 में 10 से गुणा करिएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएंगे। और यहाँ पे आइए हम कुछ ये सूत्र के बारे में जाने। 1 इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम्ब, या कि यह भी बोल सकते हैं आप ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी आप बोल सकते हैं इसके सीजीएस मात्रक। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक डिफॉग। 1 डिफॉग में होता है 96,500 कूलम्ब। एक कूलम्ब में होता है आपका 3 × 10⁻9। और एक ESU का मान होता है आपका, यहाँ पे नीचे देखिए अंडरलाइन किए उसको, इसको काट छट के आप निकालिएगा तो इतना आएगा 3.3 × 10⁻⁻10 कूलम्ब। अगर केस 1 यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन कुछ विशेष बारे में हम जानेंगे। केस नंबर 1, अगर इलेक्ट्रॉन वेग आपका 0 रहेगा, यानी कि वेलोसिटी आपको 0 रहेगा, तो इसमें विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर कोई भी वस्तु आप विरामावस्था में उसको रखेंगे तो वह विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न अपने आसपास विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसे ई वेक्टर से सूचित करते हैं। केस नंबर 2, इलेक्ट्रॉन अगर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगा, यानी कि नियत, यानी कि फिक्स, यानी कि बराबर रहेगा, तो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर नियत चाल से चलता रहेगा, अगर आप किसी भी बाइक सवार हो गया तो 20 के स्पीड में है तो लगातार 20 के स्पीड में हाँकेगा, उसको ना कम करेगा ना ज़्यादा करेगा, उसी को नियत कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि फिक्स। इसे ई वेक्टर और बी वेक्टर से सूचित करते हैं। विद्युत क्षेत्र को ई वेक्टर से और चुंबकीय क्षेत्र को बी वेक्टर से। अगर कांस्टेंट इक्वल ना हो तब होगा आपको कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रोफील्ड यानी कि विद्युतीय क्षेत्र, और उसका मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र। EMW का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युतीय चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा। और आपने पूरे विशेष तौर पर मेरे वीडियो देखा होगा तो कमेंट लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह वीडियो देखने के लिए अगला टॉपिक पर मैं ज़रूर वीडियो डालूँगा। इससे अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कूलम्ब का नियम। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।